सुप्रभात। इसके पहले हमने जाना था कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। इसके पहले हमने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा था बच्चों, और हम जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी संख्या होता है उसमें, और दूसरा जो है समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह। पांच जो है संख्या है और रत्नों का समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह। चवन्नी चार संख्या है और आनों का समूह है इसमें। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। इसमें नौ जो है संख्या है और समूह रत्नों का है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है। बच्चों, हम जानेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का निर्माण होता है। योजक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे इनको पहचानना बहुत ही सरल है। इसमें दोनों ही पद बराबर होते हैं। इस समास में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो दोनों ही समान होते हैं पद में, और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। नर नारी, नर और नारी। मोटा पतला, मोटा और पतला। तो बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों ही पद बराबर होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब हम जानेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे महादेव, महादेव। महान है जो देव, यानी कौन? शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसकी, अर्थात कौन? शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। अब बच्चों, एक बात इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान हैं, पर आप उसको विग्रह करके ही पता करेंगे कि आप किस तरह से उसको विग्रह कर रहे हैं। जैसे आपने विग्रह किया कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। परंतु अगर हम इसको विग्रह करेंगे कि 10 आननों का समूह, तो कौन सा समूह हो जाएगा समास? कर्मधारय समास हो, द्विगु समास हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें 10 जो है आननों का समूह, 10 संख्या और समूह जो है उसको बता रहे हैं, सिर के समूह के बारे में। तो कभी कभी बहुव्रीहि समास द्विगु समास से भी मिलते हैं और कभी कभी कर्मधारय समास से भी। जैसे मैंने आपको बताया था महादेव, महान है जो देव। तो देव कैसे हैं? महान है। इसमें हमने तीसरा अर्थ स्पष्ट नहीं किया, तब तक ये कर्मधारय समास। और अर्थात शिव, जब हमने तीसरा अर्थ इसमें स्पष्ट किया तो हो गया बहुव्रीहि समास।
इस तरह से बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों समास को जब हम विग्रह करते हैं तब देखते हैं कि ये कौन सा समास है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम उसको बहुव्रीहि में भी उसको विग्रह कर सकते हैं, कर्मधारय में भी कर सकते हैं और द्विगु में भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय, अव्यय माने क्या, अविकारी तथा अव्यय और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। विकारी अविकारी शब्द आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आपको बताएंगे, लेकिन शब्द में मैंने आपको पढ़ाया था विकारी और अविकारी शब्द। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशीघ्र, यथा क्या है, अव्यय है, यानी जितने शीघ्र हो, जितना जल्दी हो। यथा समय यानी समय के अनुसार, इसको विग्रह कैसे करेंगे, समय के अनुसार। यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसको कैसे करेंगे, आजीवन, इसको विग्रह कैसे करेंगे, जीवन भर। तो इस तरह हमने देखा कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों, हमने आज समास के बारे में जाना कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है, कर्मधारय समास के दोनों पद में उपमेय और उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन जब बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होता है और तीसरा जो है अर्थ स्पष्ट करता है। इस तरह से कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर होता है। द्विगु समास में संख्या और समूह होता है। तो शब्द को हम जब संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास विग्रह द्वारा ही हम कर्मधारय समास को, बहुव्रीहि समास को और द्विगु समास को पहचान सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने जाना कि समास किसे कहते हैं, पढ़ा। अब आगे हम किसी और पाठ को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।